Today we will see with the easiest technique that is the metabolic acidosis, metabolic alkalosis, it is compensated or not. सबसे पहले हमें ये वैल्यूज़ जो तीनों हैं ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जो हमारे पास पीएच की वैल्यू है वहाँ होती है 7.35 से 7.45। अगर फॉर एग्जांपल पीएच जो है इससे कम होगी दैट्स मीन कि हमारे पास एसिडोसिस होगा। अगर 7.45 से ज़्यादा होगी दैट मीन वो अल्कलोसिस होगा। उसके बाद हमारे पास जो PCO2 की वैल्यू है 35 से 45 है और ACO3 नेगेटिव की वैल्यू 22 से 26 है। अब ये वैल्यूज़ हमें जब अच्छे से याद हो जाएंगी फिर हम इन्हें आपस में कंपेयर करके देख लेंगे कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। अब हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि इसमें एक चीज़ है पीएच और एक है PCO2 और एक है ACO3। अब इसका ईजी मेथड ये है कि हम इन दोनों को हमेशा आपस में कंपेयर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों का हम एक एरो यूज़ करते हैं, ये एरो हम यूज़ करेंगे कि ये इंक्रीज़ हो गया मतलब 7.45 से आगे चली गई है वैल्यू, और ये वैल्यू एरो हम यूज़ करेंगे जब ये डिक्रीज़ हो रही है मतलब 7.35 से पीछे चली गई है वैल्यू। और PCO2 के लिए भी सेम, अगर इंक्रीज़ हो रही होगी तो इससे यूज़ करेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तो ये एरो यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने हमें किसी सिनेरियो में इन दोनों की वैल्यूज़ दी हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनका एरो हम लगाएंगे अगर फॉर एग्जांपल उसमें पीएच जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और PCO2 भी इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स मीन वहाँ पे कॉज हमेशा एक मेटाबॉलिक होगा, रेस्पिरेटरी कॉज नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो में इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है पीएच की लेकिन PCO2 डिक्रीज़ हो रही है या इसके वाइस वर्सा है तो दैट्स मीन वहाँ पे हमेशा रेस्पिरेटरी कॉज होगा, मेटाबॉलिक कॉज नहीं होगा। मतलब अगर एरोज़ हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमेशा कॉज क्या होगा, मेटाबॉलिक, और अगर एरोज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमेशा हमारे पास जो कॉज होगा वो रेस्पिरेटरी कॉज होगा। अब हमारे पास एग्जाम में हमेशा इसके 2 से 3 MCQs भी आ जाते होते हैं और इसके अलावा SCQ में पूछ लेता है कि क्या मसला है। अगर हम ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से कर लेंगे तो हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी ये मसला क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें पीएच की वैल्यू 7.51 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एरो जो है ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, पीएच जो है इंक्रीज़ हो रही है। अब हम CO2 के लेवल्स देखते हैं 35 से 45 है, मतलब ये नॉर्मल लेवल्स हैं, ये ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, एवरेज रेंज में आ रहा है। तो हमेशा हमारे पास जब भी एक चीज़ यानी पीएच ज़्यादा हो रही होगी और ये नॉर्मल होगा तो हमारे पास जो हमेशा कॉज होगा ना वो मेटाबॉलिक ही होगा। अब इसमें पीएच जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है, दैट्स मीन यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। क्या ये हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया, एल्कलोसिस हो गया है मेटाबॉलिक। अब हमें देखना है इसमें कंपनसेशन है या नहीं है। अब जब भी एल्कलोसिस का मतलब होगा ना तो हमारे पास जो है ये जो ACO3 की हम बाद में लेवल्स देखेंगे कि ये कंपनसेट कर रहे हैं या नहीं, ये कंपनसेट कर रहे हैं या नहीं। अब हमारे पास ये एक एसिडिक चीज़ है ना, तो मतलब ये एल्कलोटिक कॉज है, इससे हमेशा एक एसिडिक चीज़ कंपनसेट कर रही होती है, लेकिन इसमें CO2 के लेवल जो हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं, एवरेज रेंज के अंदर आ रहे हैं, दैट्स मीन ये एक अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिडोसिस का केस होता ना तो हम उसमें देखते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट लेवल्स हैं ये इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तब हम कंपनसेशन इसके थ्रू देखते हैं। लेकिन ये एक अल्कलोटिक कॉज है तो हम एसिडिक चीज़ को देखेंगे कि ये कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही। अपनी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास पीएच लेवल हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, PCO2 के लेवल भी जो हैं डिक्रीज्ड हैं, मतलब 35 to 45 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन कॉज जो है हमारे पास मेटाबॉलिक होगा। और CO3 7.33 लेवल्स हैं, मतलब कि हमारे पास जो मेटाबॉलिक में कॉज आ रहा है वो एसिडोसिस आ रहा है। एसिडोसिस की कंपनसेशन देखने के लिए हमने हमेशा ACO3 के लेवल्स देखने हैं, क्योंकि ये एसिडिक कॉज है तो इसे कंपनसेट कार्बोनेट्स करेंगे, बाइकार्ब्स करेंगे। अब इसमें CO3 के लेवल्स जो हैं ये डिक्रीज़ हुए हैं, मतलब ये नॉर्मल रेंज से कम आ रहे हैं, मतलब ये कंपनसेशन कर रहा है, तो ये आएगा हमारे पास कंपनसेटेड या पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, इसमें भी पीएच के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन इसमें PCO3 के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं, मतलब कि हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉज होगा। मैंने बताया था एरोज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉज हमेशा रेस्पिरेटरी होगा। फिर हम इसे देख लेंगे, ये एसिडिक है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस को कंपनसेट हमारे पास हमेशा बाइकार्ब्स करेंगे, बाइकार्ब्स के लेवल जो हैं ये हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं, दैट्स मीन कि ये भी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास एक कंपनसेटेड या पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है।
उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये इसमें एच के लेवल ज़्यादा हुए हुए हैं और PCO2 के लेवल जो हैं ये भी हमारे पास कम हुए हुए हैं, मतलब ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन में एरोज जा रहे हैं। ये एक रेस्पिरेटरी कॉज है, pH ज़्यादा है तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को हमेशा जो है कंपनसेट वो CO2 के लेवल्स करेंगे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी है तो एल्कलोसिस है तो एसिडिक चीज़ जो है कंपनसेट करेगी। इसके लेवल कम हो रहे हैं मतलब ये कंपनसेट करना चाह रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल एवरेज रेंज के अंदर होता तो मतलब ये कंपनसेट नहीं कर रहा तो हम उसे अनकम्पनसेटेड बोलेंगे, लेकिन इसमें ये हमारे पास कंपनसेट कर रहा है तो हम कहेंगे कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में से इससे आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देयर। थैंक यू।